खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है वो आप में बढ़ता जाए और आपकी सलामती। मेहरबानी से खामोशी इख्तियार करें और अपने बच्चों को भी कोशिश करके खामोश करें ताकि कलाम को बड़े ध्यान से सुना जाए और कलाम की इज्जत और कलाम की अकीदत में हर एक जो है वो खामोशी और संजीदगी इख्तियार करे। और अगर किसी के बच्चे कंट्रोल नहीं होते तो वो इसलिए कि बाकी डिस्टर्ब ना हो, वो जो है वो उनको नीचे ले जा सकते हैं और वहाँ पे उनको जो है वो बहला सकते हैं। लेकिन चर्च में अपने बच्चों से खेलना नहीं, ठीक है, अपने बच्चों को पापड़ नहीं देने, चिप्स नहीं देने, ठीक है, और दूसरी चीज़ें खाने, इसलिए कि ये इबादत की जगह है, ये दुआ की जगह है, इसकी अकीदत कायम रहे, इसका एहतराम कायम रहे और बच्चों को जो है वो चर्च में बैठना, वो सिखाना माँ बाप की जिम्मेदारी। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे दिल में एक पैगाम है लूका की अंजील उसका 4 बाब और उसकी आयत नंबर 17 से मैं पढ़ रहा हूँ। लूका की इंजील उसका 4 बाब और उसकी आयत नंबर 17 से लिखा है, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मस्सा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। खुदावंद के कलाम पर उसकी बरकत हो। खुदा मसीह यीशु ने अपनी खिदमत के शुरू के अय्याम में ये बात उसको नासरत में जहां उसने परवरिश पाई थी, किताब मुकद्दस यानी यशायाह के सहीफा से खोलकर लोगों को सुनाई। उसने इसको पढ़ा और पढ़ के जो है वो ये कहता है कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। क्या नविश्ता पूरा हुआ? लिखा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है। मसीह यीशु का ये दावा है और मसीह यीशु ने बताया कि नविश्ता उसके लिए लिखा गया और इस नविश्ता में यह मरकूम है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। सबसे जो पहली बात खिदमत के ताल्लुक से है, मुनादी के ताल्लुक से है। इसके आखिर में लिखा ना, और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। इससे पेशतर
कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। सबसे जो जरूरी बात है, इन सब कामों को करने के लिए खुदावंद ने उसे मसा किया है। मसा होना जिसका मतलब है कि एक किसी खास काम के लिए मुकर्रर करना और वो काम उसके सुपुर्द करना। जब काम के लिए मुकर्रर किया जाता है तो काम सुपुर्द भी किया जाता है। काम सुपुर्द करने का मतलब यह है कि कितना काम उस खादिम को करना है और क्या काम करना है। मसा जो है उसका जो मतलब है वो क्या है, वो ये है कि क्या काम करना है खादिम को और कितना काम करना है खादिम को। ये मसा के वक्त उसके सुपुर्द किया जाता है। बहुत से लोग जो है वो दुआ कर रहे होते हैं, खुदावंद तू मसा कर मसा। असल में उनका मतलब ये होता है मामूर कर। असल में उनका मतलब होता है कि हमें क्या कर, मामूर कर। या मसा मस से भी है, छूने से भी है। उनका मतलब ये होता है कि हमें छू ले। लेकिन किताबे मुकद्दस में मसा की जो इस्तिलाह है, इस्तिलाह मतलब जो इंग्लिश समझते हैं टर्मिनोलॉजी, मतलब जब मसा जिस काम के लिए किताबे मुकद्दस में इस्तेमाल होता है वो है काम का सुपुर्द किया जाना और उसके लिए मुकर्रर किया जाना। ये इस इस्तिलाह यानी टर्मिनोलॉजी का मतलब है। और खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर यह बात कही कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। खुदा जब मसा करता है, खुदा जब मुकर्रर करता है, खुदा जब काम सुपुर्द करता है तो वो उसके साथ क्या करता है, वो अपना रूह नाजिल करता है। क्या करता है जी, अपना रूह नाजिल करता है। और जब खुदावंद का रूह नाजिल होता है तो खुदा का रूह जो सिखाता है, खुदा का रूह जो याद दिलाता है, खुदा का रूह जो जोर देता है, खुदा का रूह जो हिकमत देता, फहम देता, मसलहतें देता, कुदरत देता। और वो ऐसी कुव्वत हमें बख्शता है, ऐसी कुव्वत बख्शता है कि जो हुक्म मिला है उस हुक्म को पूरा करने के लिए नेमत, दानाई वो उस शख्स को हासिल हो जाती है। इसलिए लिखा हुआ है, यूहन्ना के खत में लिखा है कि तुम्हारा मसा तुम्हें सिखाता है। यानी जिस काम के लिए मुकर्रर हुए उसे कौन सिखाएगा? उसे खुदा का रूह जो उस पर नाजिल हुआ मसा के वक्त वो सिखाता है। मसा करते वक्त जो रूह नाजिल हुआ वो क्या करता है, वो सिखाता है, वो सिखाता है। इसलिए मसा होना बड़ा जरूरी है।
इसलिए मुकर्रर किया जाना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। और आज के दिन खुदावंद भाई दिलशाद को काम भी देगा और काम करने की कुव्वत भी देगा और नेमत और कुदरत भी देगा और खिर्द और फहम और हिकमत और मसलहतें भी आज के दिन जो है वो क्या हो जाएंगी, हासिल हो जाएंगी। सबसे पहला फोकस जो एक खादिम को करना है, उस खादिम को जो है वो ये फोकस करना है कि रूह के साथ उसका वास्ता रहे। पाक रूह के बगैर, यीशु ने भी रसूलों को मना कर दिया और उनसे ये कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहो और बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो। यीशु ने अपने रसूलों को 3.5 वर्ष तक अपने साथ रखा। उन्होंने यीशु मसीह के मुंह से कलाम सुना, उन्होंने खुदावंद मसीह यीशु के साथ रहकर मसीह यीशु को काम करते देखा। उन्होंने मसीह के साथ मिलकर खिदमत की और रसूल मसीह यीशु के साथ मिलकर कबूल करने वालों को बपतिस्मे भी देते रहे। यूहन्ना की अंजील के अंदर ये बात लिखी हुई है। उन्हें मुनादी के लिए यीशु ने भेजा भी कि मुनादी करो, लेकिन जब नया अहद शुरू हुआ, जब पहले अहद का वक्त और बाब जो है वो पूरा हुआ, जब पहला अहद बर्खास्त हुआ और नया अहद यीशु मसीह के खून से बांधा गया, जिसमें यह कहा गया कि सारी दुनिया में जाके सारी खलकत के सामने अंजील की मुनादी करो। जब यह कहा गया तो उससे पहले उन्हें यह कहा गया कि रूह के बगैर नहीं जाना। दुनिया में सारी खलकत में जो तुमने मुनादी करनी है यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद, पहले तो यीशु साथ था ना, पहला मददगार यीशु, वो उनके साथ साथ जब वो मुनादी कर रहे थे यीशु साथ था। वो पहला मददगार, वो जो है वो बताता था, वो सिखाता था। जब रसूलों से वो बदरूहें ना निकल सकी, वो उनको जो है बताता था, उसने उनको निकाला। वो उस्ताद था, वो रबी था और वो उनके साथ साथ रहा, उनकी खिदमत में मददगार हुआ। उसने उनको इख्तियार बख्शा, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, ये इख्तियार उसने दिया। और रसूल जो है वो कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने फिर ये कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है। बहुत से फायदे थे, बहुत से फायदे कि मसीह बशरियत को उलूहियत में दाखिल करके आलमे वाला पर ले गया। फिर वो कहता है, मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे।
तो फिर दूसरा मददगार वो बाप से दरखास्त करके वो भेजता है और फिर वो कहता है कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, सलामती के घर से बाहर ना जाना, उस शहर में जहां पर खुदा का घर है उससे बाहर ना जाना, यरूशलेम में ठहरे रहना। यरूशलेम में जब तक आलने वाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास हासिल ना हो, रुको, ठहरो और बाप के वादा के पूरे होने के मुंतजिर रहो। लिखा है कि यूहन्ना ने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। और रसूल ठहर गए, और जब वो ठहर गए वो दुआ कर रहे थे। यीशु मसीह अपने जी उठने के 40 दिन बाद तक उनके साथ रहकर उनसे आसमान की बादशाही की बातें करता था। और फिर 40 दिन बाद वो आसमान पर उठा लिया गया। 10 दिन तक उसके उठाए जाने के बाद रसूल, बुजुर्ग, कलीसिया जो ईमान लाए और जो रफाकत में थे, यानी 120 की जमात, वो वहां पे ठहर कर दुआ कर रही थी कि रूहुल कुद्दस उन पर नाजिल हुआ। और नए अहद का पहला वास पतरस ने किया। वही वो दिन था जब रूह के फल हासिल हुए। वही वो दिन था जब कलीसिया की बुनियाद पड़ी। वही वो दिन था जब नए अहद में लोगों ने खुदा के बर्रे यीशु मसीह के लहू के वसीले से और कफारे पर ईमान ला के मसीह को कबूल किया और कलीसिया में दाखिल हो गए। ये वो दिन था। मैं ये बता रहा हूं, यीशु ने आप भी जो खिदमत की उसके लिए वो अपनी बशरियत के अय्याम में उनके सामने ये हवाला पढ़ते हुए यशायाह की किताब का वो ये कहता है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, जब मैं गरीबों को खुशखबरी सुना रहा हूं। खुदावंद का रूह मुझ पर है, जब कुचले हुओं को आजाद कर रहा हूं। खुदावंद का रूह मुझ पर है, जब अंधों को बनाई और कैदियों को रिहाई पाने की खबर सुनाई जा रही है, तो खुदावंद का रूह मुझ पर है। ओ खुदावंद के रूह में ये नए अहद की मुनादी है। नए अहद की मुनादी रूह के बगैर नहीं। अगर नए अहद की मुनादी रूह के बगैर होती तो यीशु मसीह कभी ये ना कहता कि जब तक तुम्हें आलमे बाला से रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा नहीं हो जाता तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। हर खादिम के लिए जरूरी है कि वो रूह से मामूर हो और पाक रूह उसके ऊपर ठहरा रहे। बहुत जरूरी है, सब बातों से ज्यादा जरूरी। वजह यह है कि मुनादी बदल गई है। जो पहले अहद की थी वो अब नहीं रही। लिखा हुआ है कि यीशु ने मरकस की इंजील के पहले बाब में यीशु ने जो है वो गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा
कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। यहां पे हमें दो बातें बड़ी जो है वो नजर आती हैं। पहली बात, खादिम जो आसमान की बादशाही की मुनादी करता है और खादिम जो खुशखबरी की मुनादी करता है। तौबा तो पहले भी थी, नबियों ने भी तौबा की मुनादी की, कहते तौबा करो रजू लाओ। तौबा तो जहां पे तौबा की मुनादी नहीं भी हुई, यूना ने जाके सिर्फ यह मुनादी की थी तुम मर जाओगे नैनवा में। उनको भी मालूम था तौबा करने से बच जाएंगे और उन्होंने भी तौबा कर ली। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी तौबा की मुनादी करता है। यीशु मसीह ने यह कहा तौबा करो, यीशु ने भी तौबा की मुनादी की। आगे लिखा है और खुशखबरी पर ईमान लाओ। तौबा करनी है और उसके साथ क्या करना है? खुशखबरी पर ईमान लाना है। यह है नए अहद की मुनादी। आसमान यूहन्ना लूका में लूका 16:16 मैं आपके सामने खोल रहा हूं। लूका की इंजील उसका 16वां बाब 16वीं आयत से पढ़ रहा हूं। गरीबों को जो खुशखबरी सुनाने की बात हो रही है ना जी, उसके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मारकर उसमें दाखिल होता है। लेकिन आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ता के मिट जाने से आसान है। मुनादी बदल गई थी जो मैं बात कर रहा था। शरीयत और अंबिया कहां तक रहे? यूहन्ना तक। अब यीशु मसीह ने जो मुनादी की और जो यीशु मसीह के हैं, जब उन्होंने मुनादी की तो मुनादी बदल गई। अब जो है वो क्या हुआ जी? उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है। अब मुनादी हो गई खुशखबरी की। किस खुशखबरी की? खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी, जिसे तो खुदा ने मुकर्रर किया यीशु मसीह को। उसने कहा, उसने मुझे भेजा है कि गरीबों को खुशखबरी सुनाओ, जिस पर खुदा का रूह है, जो मसीह का काम करता है, जो मसीह की तालीम और मसीह के काम को आगे लेकर बढ़ रहा है, वो खुशखबरी का मुनाद है। इसलिए रसूल भी ये कहता है कि मैं खुशखबरी सुनाने को हत्तल मकदूर तैयार हूं। कहता है यूनानियों यहूदियों का भी कर्जदार हूं और यूनानियों का भी कर्जदार हूं। किस बात में कर्जदार हूं? खुदा की खुशखबरी सुनाने के लिए। मैं
यूनानियों का, यहूदियों का कर्जदार। कहता है कि मैं खुशखबरी से शर्माता नहीं। मुनादी खुशखबरी की है, मुनादी खुशखबरी की है। और खुशखबरी में नया गीत है। पहले जो गीत आसमानों पे गाए जा रहे थे, जिन गीतों से खुदा की सिताइश हो रही थी, जब यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने कफारा दिया और जब नया अहद शुरू हुआ, उस वक्त जो है वो आसमानों के ऊपर जो गीत गाए जा रहे थे वो गीत भी बदल गए। गीत बदल गए। मुकाशवा की किताब के 5वें बाब को खोलें। आठवीं आयत से पढ़ रहा हूं जी, चले 7वीं से पढ़ता हूं। लिखा है, उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊंट से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं और वो ये नया गीत गाने लगे। ये जो गीत गाया जा रहा है, ये गीत, इसके लिए क्या लिखा हुआ है? ये पहले नहीं गाया जा रहा था। अब आसमानों के ऊपर जो है वो नया गीत शुरू हुआ, नया गीत गाने लगे। गीत का मफहूम यहां पे दिया गया है। पहली बात यह है, तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। गीत का मफहूम, गीत बदल गया जी। जैसे यीशु मसलूब हुआ, हमारा कफारा हो गया। जब हमारा कफारा हो गया तो आसमानों के गीत बदल गए। वहां पे गीत ये गाया जाने लगा कि तूने हर कबीले और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया है और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। दो काम यहाँ पे जो है वो किए गए जी, हमारे लिए खरीदे गए। और क्या बनाया गया जी? बादशाही। और दूसरी बात क्या लिखी है? और काहिन। बादशाह को मिलता है इख्तियार, बादशाही में मिला इख्तियार, कहानत में इबादत है, कहानत में खुदा के हुजूर में हाजिर होकर तमजीद और सिताइश करना है। और वहां पे इख्तियार भी दिया और क्या किया? काहिन भी बना दी, काहिन भी बना दी। वो बदल गई बातें, सब बातें जो है वो नहीं हो गई। मुनादी जो है वो भी बदली। और मुनादी जो है वो किसकी होने लगी जी? खुशखबरी की मुनादी। गीत कौन से गाए जाने लगे? नए गीत, बर्रे के खून के गीत, उसके इख्तियार के गीत, वो बर्रे की फतह के गीत गाए जाने लगे, उसकी कुदरत के गीत गाए जाने लगे। वो गीत भी जो है वो क्या हो गया? बदल गया, बदल गया। और ये सब कुछ जो है वो तब्दील हुआ। और याद रखो जी, जो खास बात कहने लगा, ये जो बदले गए इसलिए बदले गए कि यीशु मसीह के
खून के वसीले से एक नया अहद बांधा गया, और जो नया अहद बांधा गया वो पहले अहद के मुताबिक नहीं, बल्कि जो नया अहद बांधा गया वो अहद जिस्म के मुवाफिक नहीं, वो अहद दुनिया के मुताबिक नहीं, वो अहद रूह के मुताबिक है। एक हवाला पढ़ना चाहता हूं, हवाला पढ़ना चाहता हूं, दूसरा करंथियों। मुझे थोड़ा सा ज्यादा कलाम सुना, ठीक है जी, और मैं वक्त को जरूर जो है वो सामने रखूंगा, लेकिन जो ज़रूरी बातें हैं वो कहनी बड़ी ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर भाई दिलशाद के लिए ये बातें जो आज जो है वो खुदावंद की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करके खड़े हो रहे हैं खादम होने के लिए, तो उनके लिए ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं जो आज यहाँ पे कही जा रही हैं। लिखा हुआ है कि जाहिर है, दूसरा करंथियों 3 बाब 3 आयत से, जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से। खादम पर रूह होगा तो वो रूह से लिखेगा, खादम के पास रूह नहीं तो वो रूह से कैसे लिखेगा? हो नहीं सकता कि बगैर रूह के रूह से लिखा जाए। कहता हमने लिखा, स्याही से नहीं लिखा बल्कि किससे लिखा जी? जिंदा खुदा के रूह से, रूह से लिखने वाला। फिर अगली बात जो है वो लिखी हुई है, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोद की यानी दिल की तख्तियों पर हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है। और मैंने जो शुरू में बताया, हिकमत देने वाला खुदा का रूह, कुदरत देने वाला खुदा का रूह, नेमतें देने वाला खुदा का रूह, तासीरें पैदा करने वाला खुदा का रूह हो, मसलहतें देने वाला खुदा का रूह, खिरद और फहम देने वाला खुदा का, गिनता जाऊंगा तो गिनता ही जाऊंगा जी, और तसल्ली देने वाला खुदा का रूह, इत्मीनान देने वाला खुदा का रूह, मोहब्बत देने वाला खुदा का रूह, सब्र देने वाला खुदा का रूह, उम्मीद देने वाला खुदा का रूह। ये सब बातें जो है वो बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई हैं। लिखा ये हमारी लियाकत नहीं, ये लियाकत किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से, जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी की। नए अहद के लायक खादिम, ना कि नए अहद के नालायक खादिम। नए अहद के कुछ नालायक खादिम भी हैं। नालायक कौन से हैं? जिन्हें खुशखबरी का पता नहीं। नालायक कौन से हैं? जो रूह की हजूरी में खुदावंद से सीखते नहीं। नालायक कौन से हैं? जिन्हें मालूम नहीं कि नया अहद है क्या। नालायक कौन है? मैंने किसी से पूछा किसके खादिम हो, नए अहद के या पहले अहद के? कहने लगे जी दोनों अहदों के। हम पहले अहद से गवाही लेते हैं और नए अहद को उस गवाही में बयान करते हैं, जैसे यीशु मसीह ने किया। पहला अहद गवाह, और बयान क्या करते हैं?
मुनादी किसकी करते हैं? मुनादी करते हैं खुशखबरी की। क्या कहा गया? सारी दुनिया में जाकर शरीयत की मुनादी, हाँ शरीयत की कहा, किसकी कहा जी? अंजील, यानी खुशखबरी की मुनादी करो और नए अहद के मुताबिक करो वो मुनादी। और हमें उसने नए अहद के खादम होने के लायक भी किया। यानी किसके खादम जी? खुशखबरी के खादम। आगे लिखा हुआ है, गौर करना जी, लफ्जों के खादिम नहीं, दुनिया के लिए बड़ी मुश्किल बन गई, समझ नहीं आती लफ्ज और रूह की। लफ्जों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, किसके खादिम हो गए? रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। वो जिंदगी के खादिम है ना। बेटा किस लिए आया? इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। लिखा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लिखा उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो खुदा से कर, ठीक है जी। तो जिंदगी की बातें हैं। रसूल भी कहने लगे यीशु मसीह से, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। रूह जिंदा करती है, लफ्ज जिंदा नहीं करते। इसलिए खुदावंद का रूह, खादम के ऊपर क्या है? खुदावंद का रूह। जिंदगी की बातें कहाँ पे हैं? जहाँ पे खुदावंद का रूह है, वहीं पे जिंदगी की बातें। जिंदगी को कौन बयान करेगा? जो लफ्जों से नहीं बल्कि जिंदगी की खिदमत करते हैं, वो जो रूह से माहूल है। जिंदगी की बातों की पहचान कब होगी? जिंदगी की बातें आपके अंदर से कब निकलेंगी? तब निकलेंगी जब रूह से मामूर है, रूह से मामूर। और लिखा हुआ है, और जब मौत का वो है जिसके हरूफ पर पत्थरों पर खोदे गए थे, ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इसराइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर ना कर सके, हालांकि वो घटता जाता था। आगे बढ़े जी। तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला हो। तो रूह का अहद, पहला अहद रूह का नहीं था। इब्रानियों के खत में लिखा है उसमें जिस्मानी अहकाम थे। और ये जो अहद है, ये अहद, ये कैसा अहद है? ये अहद रूह का, अहद रूह का, खादिम रूह का। इसलिए जरूर है कि उसके ऊपर खुदावंद का रूह ठहरे। आमीन, हालेलुया। तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। और अब इसका जलाल बेहद जलाल है। इसका जलाल ना मिटने वाला जलाल है। इसका जलाल जिस तरह से सुबह की रोशनी दोपहर तक बढ़ती है, वो बढ़ता चला जाता है। इसका जलाल वो आलम बाला का जलाल है। इसका जलाल वो जलाल है जिसकी सिताइश तमाम मखलूकात करती है। ये नए अहद का जलाल है और रूह का जलाल है। रूमियों उसका 8वां बाब, और ज्यादा नहीं करूंगा, चंद चीजें और जो है वो जरूरी है। रूमियों उसका 8वां बाब, पहली आयत से पढ़ रहा हूं। बस अब जो मसीह यीशु में उन पर सजा का हुक्म नहीं होता। क्यों नहीं होता जी? लिखा है क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में, पहले तो इस जुमले को समझ लो जी। शरीयत किसकी जी? जिंदगी के रूह की शरीयत। किसमें?
यहाँ पे मूसा की बात नहीं हो रही, बल्कि किसकी बात हो रही है? मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। आगे सुने, इसलिए जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाहलुदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो। अगली बात बड़ी गौर तलब, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। गौर करने की बात है यहां पे। शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, और हम की जब बात आ गई तो लिखा हम जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि किस तरह से चलते हैं? रूह के मुताबिक चलते हैं। इस अहद में चलने वालों की शरीयत जिंदगी के रूह की शरीयत है। इस अहद में जो चल रहे हैं वो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, ऐ भाइयों हम कर्जदार तो हैं, 12वीं आयत, मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से जिस्म के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे, रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। चलते भी हैं तो किस तरीके से? रूह से। कर्जदार हैं किसके? रूह के। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे। और ये जो ये रूह का अहद किसका अहद है? बेटों का अहद। खुदा रूह है और खुदा के बेटे वो भी रूह की हदायत से चलने वाले। खुदा रूह है और खुदा के बेटे वो है जो जिस्म के मुताबिक नहीं चलते बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। इसलिए खादम के लिए जरूरी है कि खुदावंद का रूह उस पर हो। बगैर रूह के ना ये बातें समझ में आती हैं और ना इन बातों की मुनादी होती है। लोग कहते हैं बदल गए हम यीशु के वसीले से। सवाल मैंने पूछता हूं कैसे बदल गए? अपनी आदतों के एतबार से, अपने कामों के एतबार से, अपनी सोच के एतबार से, या अपनी जात के एतबार से? लोगों को, बाजों को जो है वो समझ ही नहीं आती। समझ क्यों नहीं आती? लोग समझते हैं बदल गई सोच, लोग समझते हैं बदल गए अमाल, लोग समझते हैं हम जो है हमारी जो पुरानी आदतें थी वो खत्म हो गई, नई आदतें हमें जो है वो मिल गई। लोग इस तरीके से सोचते हैं। ये सब बातें ये दूसरी जगह पे आती हैं। सबसे पहली जरूरी बात जो हम बदल गए, किस एतबार से बदल गए? हम बदल गए जात के एतबार से। पुरानी इंसानियत हमारी मसीह के साथ मसलूब हुई, नई इंसानियत को हमने पहन लिया और हमें गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। और रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है हम खुदा के फर्जंद हैं।
कौन ये मुनादी करेगा? वो मुनादी करेगा खुदावंद का रूह जिस पर है। लोग ईमान रखते हैं, लोग कहते हैं बस ही मैं खत्म करने को हूं। मुझे मालूम है कि आप लोग काफी देर से बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे भाई के लिए खुसूसन और जितने खादमीन हैं उनके लिए और कलीसिया के लिए ये कलाम जो है वो ये सुनाना है कि हमारी मुनादी करो। मैंने पहले कहा मसा के वक्त ठीक है काम भी दिया जाता है और फिर जो है वो रूह भी बचा जाता है। तो यहाँ पे मालूम होना करना क्या है। लोग कहते रहते हैं तेरी रूह का दूना, तेरी रूह का दूना, ठीक है। अलीशा की ये बात बड़ी पसंद आती है उनको, एलिया से वो कह रहा था और लोगों को समझ ही नहीं है रूह का दूना क्या होता है। वो वहाँ पे उसका मतलब ये था कि जितने मौजे जो है वो एलिया ने किए हैं, जितनी खिदमत जो है वो एलिया ने की है उससे दुगनी खिदमत, जितने मुर्दे उसने जिंदा किए उसके जो है वो उससे दुगने मुर्दे एलिया ने एक किया, अलीशा ने जिंदगी में एक किया, एक रह गया था भाई, एक रह गया था। वो जो उसको मसा मिला था ना, मसा की अहमियत बता रहा हूँ जी, उस मसा में उसकी खिदमत में दूना था ना, उसको करने दो थे, किया मुर्दा उसने एक जिंदा, मांगा था दूना मुर्दा, एलिया ने किया था एक जिंदा करके अलीशा जो है वो उसके बराबर का तो हो गया, अभी दूना होना बाकी है। इसलिए 100 साल गुजर गए, हड्डियां पड़ी हुई थी, लेकिन मसा अभी भी है। मसा अभी भी है, मुर्दा जिंदा करना अभी बाकी है। हाँ, मुर्दा आके टकराया हड्डियों से, वो जो है वो जिंदा हो गया। फिर सबब मसा, खिदमत, मसा, ये उसको जो बख्शा गया। इसलिए मैं रुक दे रहा हूँ, खुदावंद का रूह आपको इसमें बढ़ाएगा। रसूल कहता है शुक्र करता हूँ तुम्हारे ईमान के लिए जो ईमान तुम्हें मिला, और यह दुआ करता हूँ कि वो तुम्हें हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे, ताकि तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए। रूह का खादम होगा तो फिर मुकाशफा होगा, रूह का खादम होगा तो नबूवत होगी, रूह का खादम होगा तो रूह के वसीले से बेगाना जुबानें होंगी, तर्जुमा होगा, मुकाशफात होंगे, मोजज़ात होंगे, शिफाएं होंगी, इल्मियत का कलाम होगा, हिकमत का कलाम होगा। रूह होगा तो ये सब होगा जो रूह के वसीले, रूह होगा तो वो रूह की तासीर होगी जो फायदा पहुंचाने के लिए है। रूह होगा तो वहां पे अबलीस और शैतान वहां से जो है वो भाग जाएगा। जरूरी है खादम के लिए भी और कलीसिया के लिए भी कि वो रूह से मामूर हो। हालेलुया। तो फिर करना क्या है जी? आखिरी बात कहने लगा, क्यों रूह के खादम है? इसलिए कि इस मिट्टी की जो इस जमीन के ऊपर है, हम खिदमत और मुनादी नहीं करते, हम मुनाद हैं आलमे बाला के, हम सुनाते हैं वहां की बातें जिसके ख्याल में रहते हैं। हम मिट्टी की चीजों के ख्याल में नहीं रहते, ना उन हीरे जवाहरात की जो जमीन और मिट्टी से निकलते हैं, ना सोने चांदी के लिए जो मिट्टी के अज्जा हैं। हम उसके लिए उन ख्यालों में जो चीजें आलमे बाला की हैं, जो ना मिटने वाली हैं, और चूंकि उसकी खिदमत करते हैं इसलिए उसकी बातें वो ना इंसानों ने सुनी, ना आदमियों ने सुनी,
किसने आलम बाला की बातें सुनी? यीशु ने आगे बताई थी। और अब कौन बताता है? अब वो बताता है जिसके पास आलम बाला का रूह और आलम बाला की जात है, जो जात के एतबार से बदल गया है, जिसकी जात आसमान की है, वो बताता है। कौन आसमान की बातें बताएगा? कौन आसमान की बादशाही का जिक्र करेगा? वो जो आसमान से उतरा और जिसको उसने जो आसमान से उतरा है मुकर्रर किया, वो आसमान की बातें करेगा। बाकी कैसी बातें करेंगे? बाकियों को नहीं समझ। आसमान की समझ रखनी है तो आसमानी रूह की जरूरत है। वो बातें जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब उसने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। और हम पर उसने उन्हें अपने, कोई बोले जी, उसी जोश से बोले जिस तरीके से जो है वो खुदाम का रूह आपको मिला है, उसने अपने रूह के वसीले से हम पर जाहिर किया। हम पर कैसे जाहिर हुई वो बातें? रूह के वसीले से। खादिम वो जिसकी आंख साफ हो। आंख साफ का मतलब जानते हैं? आंख साफ का मतलब मैं ये नहीं ले रहा हूँ कि जो अपनी आंख में लालच ना रखा हो। ये बातें दूसरी, ये बात की बात आएगी। सबसे पहले खुदा को जो देख सकता, आंख की वो सफाई। हाँ, इसलिए कि पाकीज़गी के बगैर कोई खुदा को देख नहीं सकता। वो आंख जिससे जो है वो खुदा को देखे, वो आंख जिससे वो खुदा के जलाल को देखे, वो आंख जिससे वो आलम बाला नजर आए। और दुनिया को क्या नजर आ रहा होता है? रूहें, बदरूहें, तवीज, धागे, जादू। और खुदा किसको दिखता है? उस खादम को दिखता है जिसके पास आलम बाला से रूह है। हालेलुया। इसने देखा है खुदा को। और रसूल ये कहता है, यूहन्ना रसूल पहले खत के अंदर लिखा है उस जिंदगी के कलाम की बाबत जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। हमने उसे देखा है और उसकी गवाही। हाँ, गवाह कौन? जिसको देखा। यहाँ पे सुनी सुनाई गवाहियां नहीं होती कि मैंने सुना, नहीं सुना, देखा, गौर से देखा, तजर्बा किया, अपने हाथों से छुआ, फिर लिखा हमने उसे देखा। 3 बार ये बात लिखी है, हमने उसे देखा है और उसके गवाह हैं। तो खादिम वो जिसने गवाही देनी है, जिसने उसको देखा है। हाँ, ये खादिम है खुदा का। और ये है जो दुनिया को बदल देता है। ये है जो नए अहद का है। ये है जिसको खुदा ने मुकर्रर किया है। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, एक छोटी सी दुआ करेंगे, कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे।